सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिम पठान। आप देख रहे हैं आपका चैनल अलीगढ़ बजीत एंड फिंचेस। दोस्तों, आज की वीडियो जो आज होने वाली है वो है ज़ेब्रा फिंच या जंबो फिंच या फिर आपके गोल्डन फिंच, जो भी आपने फिंच रखी हुई हो, जो सीड ईटिंग फिंचेस होती हैं, उसके ऊपर दोस्तों मैं आज डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो कहीं नहीं जाना है, बने रहना है वीडियो के साथ, और आपको भी सीखना है कि किस तरीके से आप अपने फिंचेस को जिंदा रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और अच्छी से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। तो दोस्तों, फिंचेस के लिए हमको कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं, जैसे कि फिंचेस को डायरेक्ट हवा से हमें बचाना होता है। सर्दी आ चुकी है तो आपको डायरेक्ट हवा से बचाना है। हमारी जो कॉलोनी है इसमें डायरेक्ट हवा बिल्कुल नहीं आती है। फिंचेस के पास एक अच्छा माहौल बना रहता है। सर्दी होती है तो उसमें बल्ब लगा दिया जाता है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा गर्मी होती है तो देखेंगे, अभी गर्मी तो आई नहीं है इसके सामने, इस फिंचेस के सामने। जब गर्मी आएगी तो उसमें कूलर भी लगाएंगे, तो उसका भी तरीका सिखाएंगे कि कूलर कैसा हो, वेंटिलेशन कैसे देना है, तो ये सारी बातें भी करेंगे। तो अभी जो फिलहाल बात होने वाली है वो सीड मिक्स और सॉफ्ट फूड के ऊपर होने वाली है। दोस्तों, ये फिंचेस जो होती हैं, चाहे वो ज़ेब्रा फिंच हो या ज़ेब्रा जंबो फिंच हो या फिर आपका गोल्डन फिंच हो, इसके लिए अगर जो बने बनाए सीड आते हैं, आपने देखे होंगे जो पैकेट्स में सीड आते हैं ऑनलाइन, जो कि फिंचेस के लिए ख़ास तौर से बनाए जाते हैं, सीड मिक्स होता है वो एक तरीके का। वो आपके फिंचेस अगर सही से खा रहे हैं पूरी तरीके से, उसके जितने भी सीड्स होते हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप वो दे सकते हैं। अगर आपने कम पेयर रखे हुए हैं, 2-4 पेयर रखे हुए हैं, तो आप ऑनलाइन मंगा के ऑर्डर कर सकते हैं। फिंचेस मिक्स के नाम से मिलते हैं बहुत सारी कंपनी के। इसके अलावा अगर आप खुद से अपने घर पर बनाना चाह रहे हो, आपने फिंचेस बढ़ानी हो या बड़ा सेटअप लगाना हो फिंचेस का, तो मार्केट से ख़रीदने में बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का जो सीड होता है वो 150-200 रुपये किलो आता है, और आपका जो मैं सीड बताने वाला हूँ वो 50-60 रुपये किलो में आपका घर में ही बन के तैयार हो जाएगा। बर्ड्स कोई भी हो, उसके लिए जो हम सीड तैयार करते हैं तो उसमें हमको ये देखना होता है कि किसी भी तरीके की जो डिफिशियंसी होती है, किसी भी विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, किसी भी तरीके की XYZ जो भी डिफिशियंसी हो, वो बर्ड के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से सीड मिक्स तैयार किया जाता है, और यही वजह होती है सीड मिक्स को प्रॉपर तरीके से तैयार करने की। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, फिंचेस का जो साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होता है, उसी तरीके से इसकी चोंच भी काफ़ी छोटी होती है, जिसकी वजह से ये बड़े सीड को नहीं तोड़ पाती है, नहीं खा पाती है। तो हमको क्या करना होता है, हमको उसकी कमी पूरी करने के लिए दूसरे तरीके के सॉफ्ट फूड या एडिशनल कैल्शियम, एडिशनल विटामिन देने होते हैं सप्लीमेंट के ज़रिए, ताकि बर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें पहुँचती रहें उसकी बॉडी के अंदर। तो दोस्तों, उन सब चीज़ों को देखते हुए जो मैंने अपने तजुर्बे के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मैंने चीज़ देखी है वो ये है कि फिंचेस को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है देसी कंगनी, यानी कि बारीक कंगनी जिसको बोलते हैं, जो कि डीलक्स कंगनी कहलाती है, बिल्कुल फ्रेश वाली आप लें उसको। इसका जो आपको रेशो लेना है वो इस तरीके से लेना है, 1 किलो कंगनी के अंदर आप 100 ग्राम सिर्फ सफ़ेद वाले तिल मिला दें उसमें। सफ़ेद वाले तिल आपको मार्केट में मिल जाएंगे 120 से 150 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल जाते हैं वो, और कहीं कहीं 200 भी होगा, वो डिपेंड करता है स्टेट वाइज। तो आप वो ले लें, यानी कि 1 केजी कंगनी के अंदर आपको 100 ग्राम आपको वाले तिल मिलाने हैं। इससे ये होगा, एक तो बॉडी इनकी गर्म रहेगी तिल से, दूसरी बात तिल के अंदर तेल होता है, ऑयल होता है, जो कि इनकी बॉडी के अंदर ऑयल पहुंचता रहेगा। तो ये 2 चीज़ का आपको मिक्सर बनाना है। इसके अलावा पहले मैं बताता था कि रागी मिला दें उसमें, तो रागी से ये समझ आता है कि बहुत लोगों के यहाँ रागी को छूती भी नहीं है बर्ड, और वो रागी फेंक कर जाती है। तो उसके अच्छा है कि आप रागी इसमें इस बार ऐड ना करें। इस बार जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ वो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ। तो उसमें आपको करना ये है कि आपको 1 किलो कंगनी में 100 ग्राम आपको सफ़ेद तिल मिलाने हैं, और उसको मिक्स करके अपने बर्ड को ऑफर करना है। जब तक वो तिल ख़त्म नहीं कर दें तब तक आपको नई कंगनी नहीं देनी है। फिर कुछ दिन बाद इनको आदत पड़ जाएगी तो फिर ये तिल को और कंगनी को साथ में ही खा लिया करेंगे। दोस्तों, देसी कंगनी कोई बेकार चीज़ नहीं है, उसके अंदर प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, विटामिन भी होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फुल डाइट है, कंप्लीट डाइट नहीं कहलाएगी कि ये एक तरीके से इनकी 50% जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो उसको पूरा करेगी। दोस्तों, बाकी की जो 50% रिक्वायरमेंट्स होती हैं बर्ड की बॉडी की, वो पूरा करेगा आपका सॉफ्ट फूड। और सॉफ्ट फूड कौन कौन सा होना चाहिए, कैसा कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो लास्ट तक की वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो ये विंटर डाइट है, यानी कि ठंडे मौसम की डाइट है, इसको गर्मी से कंपेयर मत करिएगा। तो दोस्तों, इसके अंदर सॉफ्ट फूड सबसे बेस्ट जो रहता है सर्दी के अंदर आपके फिंचेस के लिए, वो होता है एग फूड। क्योंकि दोस्तों, एग फूड के अंदर एक तो विटामिन ए होता है अच्छी तरीके से, और सेकेंडली ये है कि प्रोटीन की बहुत अच्छी एक सोर्स होता है, ये कार्बोहाइड्रेट की सोर्स होता है, फैट की सोर्स होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो बर्ड की बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती हैं वो सब पूरी कर देता है एग फूड। तो एग फूड को आपको ये करना है कि हफ्ते में 3 से 4 बार आप दे सकते हैं,
यानी कि एक एक दो दो दिन के गैप के बाद आप इजीली दे सकते हैं। अगर सर्दी ज़्यादा है तो एक दिन के गैप के बाद आप दे दें, और सर्दी कम है तो दो दो दिन का गैप करते रहें और एग फूड देते रहें। दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको इस तरीके से नहीं बताने वाला कि संडे में मंडे में क्या देना है, ट्यूसडे में क्या देना है, वो आप ऐसे ही समझ लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं बेसिक डाइट से, जो कि सॉफ्ट फूड डाइट कहलाती है फिंचेस की। वो होता है एग फूड। एग फूड इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फूड है। अगर आप इसको देंगे अपने बर्ड को तो एक तो ब्रीड अच्छी करेंगे वो, और दूसरी बात यह है कि सर्दी से बचे रहेंगे। तीसरी बात यह है कि वो हेल्दी रहेंगे, क्योंकि दोस्तों फिंचेस की एक आदत होती है, ये वाइल्ड में जो होती हैं तो ये काफ़ी तरीके की मील वर्म और इसके अलावा दोस्तों ये छोटे छोटे इंसेक्ट को खाती हैं। तो वो सब चीज़ हम उनको केज के अंदर प्रोवाइड नहीं करा पाते। तो इस वजह से इनको एग फूड अगर हम प्रोवाइड कराते हैं तो एक तो वो नॉन वेज की कैटेगरी में आ जाता है। दूसरी बात यह है कि इनकी सेहत के लिए भी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। दोस्तों एग फूड बनाने का जो तरीका है वो ये है कि एग को अच्छी तरीके से बॉयल कर लें, उसके जो शेल है उसको हटा दें, यानी कि उसके छिलकों को हटा दें, और बाकी का जो एग हो उसको आप क्रश कर लें। मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बता दे रहा हूँ। जैसे कि वो कद्दूकश होता है, उसके ऊपर रखकर आप उसको जो जैसे कि गाजर को छीलते हैं ना, उसी तरीके से आप उसको एग को छील कर उसको आप प्लेट में प्रोवाइड करा सकते हैं, यानी कि उसके बारीक बारीक रेशे बन जाते हैं। उसके अंदर आपको थोड़ी सी ब्रेड मिक्स करनी है, ब्रेड मिक्स कर सकते हैं, या फिर एक मैरीगोल्ड का बिस्किट आता है वो मिक्स कर सकते हैं। दोनों में से जो अवेलेबल हो वो मिक्स करके अच्छे से मैश करने के बाद उसको आप अपने फिंचेस को प्रोवाइड करा सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपने आज एग फूड दे दिया, नेक्स्ट मॉर्निंग आप इनको मेथी दे सकते हैं। सर्दी के टाइम मेथी को छोटे छोटे पीस में कट कर लें। वो कट करने के बाद अपने आप फिंचेस को दे दें। वो ग्रीन फूड की कैटेगरी में आता है और गर्म भी होता है, और इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित होता है इनकी ब्रीडिंग के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग दोस्तों आप इनको बॉयल राइस दे सकते हैं, और याद रखिएगा जब भी बॉयल राइस दें उसके अंदर आपको कोई भी कैल्शियम टैबलेट या कैल्शियम पाउडर या फिर कैल्शियम सप्लीमेंट की 2-4 बूंदें आप उसमें ज़रूर ऐड करा करें, ताकि आपके जो फिंचेस हैं उसके अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आती है, फिर आप उसको फिर से एग फूड दे सकते हैं। एग फूड फिर से मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर दे दें आप एग फूड, यानी कि 2 दिन के गैप के बाद फिर आप एग फूड दे दें उसी तरीके से। फिर दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग आती है, उस दिन दोस्तों आप फिर से उसको या तो पालक दे दें छोटे छोटे पीस में कट करके, या फिर से बॉइल्ड राइस दे दें, या फिर आप इनको ब्रेड दे सकते हैं पानी में भिगोकर। ब्रेड को पानी में भिगोएं और फिर उसका पानी बिल्कुल निचोड़ दें, फिर आप उसको ब्रेड दे दें। ब्रेड के ऊपर भी चाहें आप 1-2-3 पिंच कैल्शियम पाउडर डाल सकते हैं, कोई भी कैल्शियम पाउडर हो या फिर एग शेल का पाउडर हो वो डाल सकते हैं उसके ऊपर। वो भी फिंचेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग आए तो दोस्तों आप इसको पालक दे सकते हैं, छोटे छोटे पीस में कट करके पालक दे दें। इसके अलावा फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आए फिर आप इसको एग फूड दे सकते हैं। कुल मिलाकर यह है कि रूटीन वाइज एग फूड आपको चलाना है हर 2 या 3 दिन के गैप में। इसके अलावा दोस्तों ये तो बात हो गई सॉफ्ट फूड और सीड मिक्स की। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ होती हैं बर्ड के लिए, जैसे कि कैल्शियम ब्लॉक है, वो हर टाइम केज में रखा रहे, और इसके अलावा जो समुद्री झाग होता है जिसको कटल फिश बोन कहते हैं वो भी हर टाइम केज में रखा रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक ये कर सकते हैं आप, जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं बारीक, उसको आप हैमर से छोटे छोटे पीस में क्रश करके उसका चूरा बनाकर वो आप अपने बर्ड को दे सकते हैं। एक प्लेट के अंदर रख दें, भर के रख दें। उसमें क्या होता है, ये छोटे छोटे कंकड़ को खाते रहते हैं, जो बारीक बारीक पत्थर होते हैं वो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। उससे एक तो इनका डाइजेशन ठीक रहता है, दूसरी बात इससे इनको कैल्शियम भी मिलता है। तो दोस्तों ये तो हो गई विंटर में फिंचेस की कंप्लीट डाइट। अब बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या करना है। इसके अलावा दोस्तों जो पानी होता है, आप फिंचेस को जो पानी देते हैं वो रात को लाजमी निकाल लिया करें। 9-10 बजे या 11 बजे जब भी आप सोएं, सोने से पहले पानी निकाल कर सोएं फिंचेस का, याद से। अगर आप भूल जाते हैं तो दोस्तों होगा ये, सर्दी के टाइम सुबह सुबह उठ के फिंच पानी पीती हैं या रात में भी पानी पीती हैं, तो दोस्तों रात का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ठंडा होता है, तो दोस्तों पूरे दिन का या फिर घंटों का रखा हुआ पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिसको पी के फिंचेस बीमार हो जाती हैं और कभी कभी एक्सपायर भी कर जाती हैं। तो दोस्तों कभी कभी ये करा करें कि 2-3 दिन के गैप के बाद लौंग का पानी ज़रूर दे दिया करें अपने फिंचेस को। मैं ये नहीं कह रहा कि पर डे दें, लेकिन यह है कि 2-3 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, कभी 4 दिन के गैप के बाद जब भी आपको याद आए तो फिंचेस को ज़रूर लौंग का पानी दिया करें। लौंग को उबाल कर उसको ठंडा करके वो पानी आप अपने फिंचेस को या बजीज़ को या लब्बट को, जो भी आपके पास बर्ड हैं, किसी भी बर्ड को आप दे सकते हैं। अगर उसके साथ थोड़े से तुलसी के पत्ते मिल जाते हैं, तुलसी के पत्ते भी उसमें डाल दिया करें लौंग के साथ। तुलसी के जो लीव्स होती हैं वो डालकर उसको बॉयल करके भी आप दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तुलसी अगर अवेलेबल नहीं है तो तुलसी के ड्रॉप आते हैं, तो वो उस पानी के अंदर 1-2 ड्रॉप डाल दिया करें, तो वो भी आपके बर्ड के और सर्दी से बचाएगा और काफ़ी तरीके की बीमारियों से बचाएगा।
तो दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है मैंने आपको आज फिंचेस के ऊपर जो भी डाइट, सीड मिक्स और सॉफ्ट फूड होता है या जो भी केयर होती है वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। इसमें अगर कोई गलती रह गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ बात पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे कितने फिंचेस ने एग ले कर दिए हैं, किसके कितने बच्चे निकल गए हैं, वो सारी बातें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। आज क्या आप मुझे बता दें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे छूटे हुए हैं, वो सारे कवर करने हैं और बहुत सारे भाइयों के बहुत सारे सवाल हैं, उनको भी कवर करना है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में राय दें कि मैं कौन सी वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो चलते दोस्तों, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।